नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहून मज़मून उर्दू। बच्चों, आज हम उर्दू की दरसी किताब से नज़म नंबर 17 हमारे पड़ोसी ये नज़म पढ़ेंगे। बच्चों, इस नज़म के लिखने वाले शायर हैं ज़फ़र गोरखपुरी और इस नज़म में शायर ने बताया है, इस नज़म में पड़ोसियों की तारीफ़ और खूबियाँ शायर ने बयान की है और ये बताया है कि पड़ोसियों से हमारा रिश्ता दुख सुख का होता है। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं नज़म हमारे पड़ोसी। बड़े सीधे सादे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे प्यारे पड़ोसी। कई साल की उनसे है आशिनाई, कभी कोई झगड़ा न कोई लड़ाई। हमें भी ख्याल उनका रहता बहुत है और उनको भी हम पर भरोसा बहुत है। कोई चीज़ कम हो तो वो हमसे ले लें, ज़रूरत पे हर चीज़ वो हमको दे दें। जो त्योहार आए तो घर पर बुलाएं, तवाज़ा करें और इज़्ज़त बढ़ाएं। वो रखते हैं अपना खुला दिल हमेशा, खुशी और गम में हैं शामिल हमेशा। कुछ उनके हैं बच्चे कुछ अपने हैं बच्चे, तरीकों में बेहतर सलीकों में अच्छे। ना झगड़े ना रूठे ना गुस्सा दिखाएं, सब एक साथ खेले हंसे मुस्कुराएं। हम उनके मददगार और वो हमारे, ये दुख सुख के रिश्ते भी कितने हैं प्यारे। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़म हमारे पड़ोसी। तो बच्चों, इस नज़म में शायर ने अच्छे पड़ोसियों के तौर तरीकों और हुस्ने सुलूक का जिक्र किया है। शायर कहता है कि हमारे जो पड़ोसी है वो बहुत ही बड़े सीधे सादे हैं। और फिर शायर क्या दुआ कर रहा है कि खुदा सबको दे ऐसे प्यारे पड़ोसी। यानी शायर ने इस शेर में कहा है कि शायर के जो पड़ोसी है वो बहुत ही सीधे सादे हैं। और फिर शायर खुदा से दुआ कर रहा है कि ऐ खुदा, तू मेरे जैसे सीधे सादे पड़ोसी सबको दे। कई साल की उनसे है आशनाई। तो बच्चों, आशनाई यानी पहचान और दोस्ती। यानी शायर की के जो पड़ोसी है उनसे शायर की जान पहचान और दोस्ती जो है वो बरसों से है, कई सालों से है। कभी कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। और इतने सालों से इस दौरान हमारा उनसे कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। यानी शायर कह रहा है कि इतने बरसों से उनके पड़ोसियों से उनकी पहचान है, दोस्ती है और इस दौरान कभी भी शायर का उनसे कोई लड़ाई या कोई झगड़ा नहीं हुआ है।
हमें भी ख्याल उनका रहता बहुत है और उनको भी हम पर भरोसा बहुत है। यानी अब शायर क्या कह रहे हैं कि हम उनका ख्याल रखते हैं और वो हमारा ख्याल रखते हैं, और जिस तरह हम उनका ख्याल रखते हैं तो उसी तरीके से वो भी हमारा ख्याल रखते हैं, और साथ ही साथ उनको हम पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा है। कोई चीज़ कम हो तो वो हमसे ले लें, यानी अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे ले लेते हैं। ज़रूरत पर हर चीज़ वो हमको दे दे, यानी कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमसे ले लेते हैं, और हमें भी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम भी उनसे बिना हिचकिचाए हुए कोई भी ज़रूरत पे कोई भी चीज़ ले लेते हैं। जो त्यौहार आए तो घर पर बुलाएं, तवाज़ा करें और इज्जत बढ़ाएं। बच्चों, तवाज़ा यानी मेहमान नवाजी करना। तो जब भी कोई तेज त्यौहार आता है तो वो क्या करते हैं, दोनों भी एक दूसरों को अपने अपने त्योहारों पर अपने घरों पर बुलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और इज्जत बढ़ाते हैं। वो रखते हैं अपना खुला दिल हमेशा, खुशी और गम में है शामिल हमेशा। यानी शायर कहता है कि उनके जो पड़ोसी है वो खुले और साफ दिल के लोग हैं, जो हमारी खुशी और हमारे गम में बराबर के शरीक रहते हैं। अब यहाँ पे शायर क्या कह रहा है कि कुछ उनके हैं बच्चे, कुछ अपने हैं बच्चे, तरीकों में बेहतर सलीकों में अच्छे। तो बच्चों, सलीकों यानी तहजीब वाले, तमीज़ वाले। तो अब शायर क्या कह रहा है कि इनके और जो हमारे बच्चों के तौर तरीके हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और वो सब क्या है, बेहतर तौर तरीके हैं, तमीज़दार है, सलीकेदार हैं, और वो सब मिलजुल कर रहते हैं। न झगड़े न रूठे न गुस्सा दिखाएं, सब एक साथ खेलें हंसे मुस्कुराएं। यानी वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ना ही एक दूसरे से रूठते हैं, ना ही आपस में गुस्सा करते हैं, बल्कि सारे ही बच्चे एक साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और मुस्कुराते हैं। देखें यहाँ पे बताया है सारे के सारे बच्चे एक साथ खड़े हुए हैं और हंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हम उनके मददगार और वो हमारे, ये दुख सुख के रिश्ते भी कितने हैं प्यारे। यानी बच्चों, ज़रूरत पड़ने पर क्या होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है शायर को तो उनके पड़ोसी उनकी मदद करते हैं, और जब पड़ोसियों को उनकी मदद की ज़रूरत होती है तो वो भी उनकी मदद करते हैं, और उन दोनों के दरमियान दुख सुख के बड़े ही प्यारे रिश्ते हैं। तो इस तरीके से बच्चों देखिए इस नज़म में कितने अच्छे से पड़ोसियों के तौर तरीकों और हुस्न सलूक का जिक्र किया गया है। तो हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ इसी तरीके से अच्छे से हुस्न सलूक के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है। हमारे जो पड़ोसियों के हुकूक है उसमें भी हमें यही बताया गया है कि हमें पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक के साथ रहना चाहिए। शुक्रिया।